ओए ओए ओए, सुनो सुनो, क्या हुआ? नहीं निकला ना? एग्जाम नहीं क्लियर हुआ ना? तो फिर क्या हो गया? यार ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको मैंने पहले भी कहा था, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, हारने वाला कोई मतलब नहीं है। और जो तुम बार बार कह रहे हो ना, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं सर क्विट करने का मन कर रहा है, क्विट का बटन पहले हटाओ यहां से। रोने का मन कर रहा है ना, रो लो। रोने का मन कर रहा है ना, मन 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 में फीलिंग जो अब जिनको पता था कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिनको उम्मीद थी कि सर नहीं सर, हमें उम्मीद थी हमारा एग्जाम निकल जाएगा बट नहीं निकला, तो रोने का मन कर रहा है ना, रो लो। जो फीलिंग तुम्हारे मन में आ रही है उसको बैठ के लिख लो, बट बाउंस बैक जरूर करना है। बाउंस बैक जरूर करना। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, बाउंस बैक करना, हारना बिल्कुल भी नहीं। और मैं सब घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों का, आपके बच्चों का अगर एग्जाम नहीं निकला तो प्लीज आप उन्हें मोटिवेट करें। डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है, हो जाता कई बार नहीं निकलता, क्योंकि सारे बच्चे पास नहीं होते ना। 100% रिजल्ट तो आता नहीं भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बीकॉम की डिग्री ले रहा है, 11वीं 12वीं की डिग्री ले रहा है, बच्चा सीएस कर रहा है, इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो रिजल्ट भी इसमें लिमिटेड ही आता है। तो घबराने की बात नहीं है। तो पहले ये वीडियो सारे वो बच्चे सुनेंगे जिनके भी एग्जाम नहीं निकले। और अगर तुम्हें टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये मेनली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको टेक्स्ट में दिक्कत आ रही है। अब समझाते तो हम बहुत हैं, बट कई बार बच्चा समझता नहीं है, ठीक है ना। तो बट अभी भी मैं कह रहा हूं दिसंबर के एग्जाम में बाउंस बैक करना है, बहुत बढ़िया नंबर हमें लेके आने हैं। और मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे टेक्स्ट को में लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारे कम नंबर आए हैं, मैं कह रहा हूं इसी में इतनी मेहनत करना कि अगली बार तो कहता है ना कि तुम दिखाने वाले बनो कि भाई साहब मेरा टेक्स्ट मेरा कमजोर था और अब देखो मेरे टेक्स्ट में नंबर कितने हैं। और पहली बात, इस सोच से बाहर निकलो कि सर बस ऐसे हाथ जोड़ के सर 40 दिलवा दो, ये सोच से बाहर निकलो। अभी मैंने रैंकर्स के भी इंटरव्यू डाले थे ना, रैंकर्स तो वो क्या कह रहे थे कि सर क्या ड्रीम क्या लेके चलना है, रैंक का। तो तुम रैंक का ड्रीम मत लेके चलो, कम से कम ये तो ड्रीम लेके चलो कि मेरे को 80 मार्क्स लेने हैं, 90 मार्क्स लेने आए ना आए वो बात की बात है, बट सोचने में क्या जा रहा है, तुम वो सोच भी नहीं रहे। बच्चा कह रहा है बस 40 दिलवा दो सर, सर 45 दिलवा दो। अब तक अगर तुम्हारी सोच ही 40 45 पे अटक गई ना यार, फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर अब क्या करें, कि क्या हमें टेक्स्ट की क्लासेस लेनी चाहिए, क्या हम क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं, क्या अभी हमारे पास टाइम है, या फ्री में क्या हम कंटेंट देखें जो यूट्यूब के ऊपर है उसको हम डेली बेस पे फॉलो करें। अगर हम पैसे नहीं दे सकते तो यूट्यूब वाले कंटेंट से क्या हमारा एग्जाम निकल सकता है, मैं दोनों की बातें करूंगा। देखो अगर तुम्हारे नंबर बहुत ही कम आए हैं, मतलब तुम्हारे नंबर 20 25 इतने नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, तो इट मीन कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अगर आप क्लासेस ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अभी मेरा इनकम टैक्स कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया, जीएसटी मेरा पूरा बचा है, तो जीएसटी मेरा भी स्टार्ट होना है, तो स्टार्टिंग आप जीएसटी से कर सकते हैं, इनकम टैक्स साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो दिसंबर से पहले आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर आप डेली बेस पे क्लास देखेंगे। और क्वेश्चन हम क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन तुम्हारे साथ के साथ हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर हम क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने पहले बहुत बार क्लासेस ले ली हैं, ठीक है, मैं जो भी करना चाहता हूं मैं फ्री में करना चाहता हूं, यूट्यूब पे कंटेंट आपका देखना चाहता हूं, तो आप मुझे उसके लिए गाइड करें। तो जो बच्चे यूट्यूब से भी रिवीजन क्लास लेना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ प्लेलिस्ट बताने जा रहा हूं। अब बच्चा कह रहा है मैराथन कब होगी, पहली बात तो मैराथन को दिमाग से निकाल लो भी, भाई मैराथन होती है लास्ट टाइम के लिए, अभी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, दिसंबर के पेपर में भी टाइम है। ये ना गलतियां दोबारा मत करना, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये गलतियां करते हो इस चक्कर में फिर तुम्हारे नंबर कम आते हैं। ये अभी टाइम है बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने का। मैराथन का टाइम कम आता है नवंबर के एंड में, नवंबर के मिड में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तब मैराथन देखनी होती है। अभी तो आराम से डिटेल में पढ़ाई करो यार, ठीक है ना। अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरे 3 महीने हैं, आराम से सिलेबस खत्म होगा, बहुत बढ़िया तरीके से खत्म होगा, अच्छे नंबर के साथ खत्म होगा, ठीक है ना। ये आपको मैं एज ए ब्रदर गाइडेंस दे रहा हूं। तो पहली बात तो ये अलग अलग मटेरियल, जिसका भी मटेरियल लेना है, अगर मेरा फॉलो करना है मेरा फॉलो करो, किसी और का फॉलो करना है किसी और का फॉलो करो, बट एक या दो टीचर का ही फॉलो करो। ये 5 6 वाली कैटेगरी को बंद कर दो, यही तुम्हारा रीजन है जो तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ पा रहे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और हर रैंकर्स ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला है कि मटेरियल आपका एक ही होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, इतनी सारी सीरीज यूट्यूब पे पड़ी है, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कौन कौन सी देखनी है, वो तुम्हें बताने जा रहा हूं। अब जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, जिन बच्चों को क्लासेस लेनी है, जो मेरा भी जीएसटी स्टार्ट होने वाला है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम सारा कुछ क्लास में ही करेंगे, क्वेश्चन क्लास में करेंगे, आप मेरे साथ करोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हारा पैक करवा दूंगा, उसकी तुम टेंशन छोड़ दो। अब जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो मैं कुछ प्लेलिस्ट आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं। सारे के सारे बच्चे यहां पे एक बार ध्यान देना जी, एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना जी, इधर देखो ध्यान से। तो यहां पे सबसे पहले तो एक ये प्लेलिस्ट है,
ये त्रिशूल बैच 2.0 के नाम से, इसमें टोटल 62 वीडियोस हैं, 62 वीडियोस हैं। इसमें पहली 10 वीडियोस तो अमेंडमेंट्स की हैं। आई थिंक आपने सबने अमेंडमेंट्स तो कर ही ली होंगी, क्योंकि आपने अभी एग्जाम दिया, तो जून और दिसंबर में इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं आती। जो जून 25 वाली है वही दिसंबर 25 में अमेंडमेंट्स आती हैं, तो कोई इनकम टैक्स में अलग से तो अमेंडमेंट है नहीं है। बट अगर फिर भी तुम्हें अमेंडमेंट क्लास देखनी है, देख लेना। पहली 10 क्लास आई थिंक अमेंडमेंट की है, 11 क्लास। उसके बाद देखो इनकम टैक्स रिवीजन लेक्चर 1, इनकम टैक्स रिवीजन लेक्चर 2, इनकम टैक्स रिवीजन लेक्चर 3, ये मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन कराई हुई है। इसमें जीएसटी की भी रिवीजन है, इनकम टैक्स की भी रिवीजन है। एक तो ये सीरीज आपको यहां से देखना स्टार्ट करना है अगर तुम्हारे प्रोविजन में दिक्कत है। और मैं 2 सीरीज अब तुम्हें ऐसे बताने जा रहा हूं जो तुम्हारा रिजल्ट 100% चेंज कर देंगी। ये बात ध्यान देना। एक तो ये वाली सीरीज है भाई, एक तो है ये वाली सीरीज जो मैं तुम्हें यहां पे दिखाने जा रहा हूं, ये वाली। नहीं देखी देख लो। ये है नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल 1.0। इसमें टोटल 35 आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने 35 या 36 लेक्चर लगाए थे। इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। जितने ज्यादा तुम टेक्स्ट में क्वेश्चन करोगे उतने तुम्हारे बढ़िया नंबर आएंगे जी। और तुम्हारी कमी क्वेश्चन करने में आ रही है ना, ये सीरीज तुम्हारी वो कमी दूर कर देगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं सर, ये कंटेंट तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने यहां पे यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर तुम अपने आप कर सकते हो, अगर तुम्हें मेरे साथ करना है तो फिर ऑब्वियस बात है बैच में हम करेंगे। नहीं तो अगर तुम्हें लग रहा है ये सारा कंटेंट लेटेस्ट कंटेंट है, अमेंडेड कंटेंट है, इसमें कोई पुराना कंटेंट नहीं, अभी मैंने करवाया था, तो सीजन 1 ये। और सुनो, अगर ये सीजन 1 कंप्लीट कर लोगे, इसके साथ में सीजन 2 मेरा भी चल रहा है। तुम्हें पता होगा अगर तुम डेली अच्छे अच्छे मतलब यूट्यूब पे कनेक्टेड हो। आधे बच्चों ने तो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेटे सब्सक्राइब कर लो। मैं बता रहा हूं ये चैनल तुम्हारा रिजल्ट चेंज करेगा। तुम अप्रिशिएट करोगे सर जो करवाया वो बेस्ट कराया, ठीक है ना। और जितनी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी अकॉर्डिंगली क्लासेस देखते रहना बस, ठीक है ना। अब यहां पे आपको दिखाता हूं, ये सीजन 2 है जो मेरा अभी चल रहा है। सीजन 1 कंप्लीट कर लोगे तो सीजन 2 चल रहा है ये वाला। सीजन 2 में थंबनेल लिए वाले हैं, तो इसके अंदर भी मेरे 32-33 सेशन हो चुके हैं अभी तक। इसमें भी सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब बच्चा कह रहा है सर इसमें तो आप सीए वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, क्या वो में करने हैं? आपको मैंने क्या बोला, इस बार का पेपर मैंने तुम्हें क्लास में दिखाया था, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा सीए के मॉड्यूल से और सीए के एग्जाम से बना हुआ है। आप समझ पा रहे हो? और आपके मॉड्यूल में जो सीएस के मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट सीए के मॉड्यूल वाले ही है। तो सर जो ये मैं यहां पे क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप ये शिद्दत से कर लेते हैं, आपके एग्जाम में अगर टेक्स्ट में 70 से कम नंबर आ जाए ना, आप मेरे को पकड़ लेना। मैं सही बता रहा हूं सर, मैं यूट्यूब पे कह रहा हूं, आप मेरे को जो मर्जी कहना मैं मानने को तैयार हूं। बट आपने दोनों सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से देखी हूं। आपके एग्जाम का एक एक क्वेश्चन, एक एक एंट्री आपको दिखा दूंगा इस सीरीज के अंदर से बनी है। बट बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता, बच्चा बस बार बार बोल रहा मैराथन कब होंगी, ठीक है ना। तो जब ये एक तो सीरीज त्रिशूल बैच वाली, उसमें सिर्फ प्रोविजंस है, इन दोनों सीरीज में सिर्फ क्वेश्चंस है। ये 3 सीरीज में अगर कोई बच्चा कर लेगा, वो टेक्स्ट में 70 नंबर लिख ले, बट शिद्दत से करनी है आप कुछ, ठीक है ना। उसके अलावा और भी सीरीज मेरी यूट्यूब पे पड़ी है। एक ये सीरीज है जिसके अंदर मैंने 11 मिनट के अंदर 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइम के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट रिवीजन कराई है। अगर टाइम मिले तो ये भी आप देख सकते हो। मैराथन भी यूट्यूब पर डली हुई है। बाकी इस बार मैराथन में लूंगा भी, बट मैराथन बाद में लूंगा। आपको मैंने कंटेंट बता दिया है, ये कंटेंट सब आपके पास है। एक त्रिशूल सीरीज, एक सीजन 2, ये सीजन 2 है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे वीजी स्टडी हब वाले चैनल के ऊपर ही। ये सीजन 1 है, ठीक है। और ये आपकी त्रिशूल बैच की सीरीज है। ये आप उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करें, लग जाएं, बाउंस बैक करना है। मैं आपको दिखा दूंगा, आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। आप हिम्मत मत हारना बस, ठीक है। और बाकी जो बच्चे क्लासेस लेंगे, तो हमारा जीएसटी अभी स्टार्ट होने वाला है, तो सारे के सारे बच्चे जीएसटी से हम स्टार्टिंग करेंगे, जीएसटी पूरा कंप्लीट करेंगे। इनकम टैक्स मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इनकम टैक्स आप साथ साथ देख लेंगे। कोई भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछ लेंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी डिस्काउंट मैंने क्लासेस पे निकाला हुआ है, बिल्कुल अफोर्डेबल क्लासेस हैं। हर इंडिया का बच्चा आराम से क्लास परचेस करके क्लासेस ले सकता है, और उसके अंदर जो भी कुछ होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, वो हम सारा कुछ क्लास में करेंगे, ठीक है ना। उसके नोट्स भी मैं क्लास में बनवाता हूं, क्वेश्चंस भी खूब हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, जो कंटेंट तुम्हें मिलेगा आपके दिल से थैंक यू ही निकलेगा जी, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने बता दिया। अमेंडमेंट्स कोई नहीं आई है, अमेंडमेंट सिर्फ जीएसटी में आई है, और जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास में डाल चुका हूं। आप अगर सर्च करोगे जीएसटी अमेंडमेंट, तो जीएसटी अमेंडमेंट आपको दिख जाएंगे। आई थिंक 1.5 या 2 घंटे की क्लास है, उसमें सारी जीएसटी के अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर दी हैं। तो जिन बच्चों के अमेंडमेंट की टेंशन है ना, वो भी खत्म हो चुकी है। या मैं आपको दिखाई देता हूं, आप हो तो नलायक ही। हाँ सर इस बार निकालने आ रहे, निकालने मैं कह रहा हूं, तुम तो पता नहीं क्या ही निकालोगे, मैं तुम्हारे एग्जाम निकलवा के मानूंगा। अच्छा एक और है, ये देखो जी, जिसको जिसको इनकम टैक्स वाली मैराथन देखनी है, ये 4 मैराथन इनकम टैक्स की है, लेटेस्ट वाली जो मैंने अभी जून 25 में ली थी, आप ये देख लेना।
ठीक है, मैराथन जिसको लगता है ना, मैराथन मैराथन मैराथन, बट मैराथन अभी नहीं देखनी, मैराथन बाद में देखनी है। अब मैं आपको एक बार जीएसटी की अमेंडमेंट दिखा देता हूं। यहां पे जीएसटी अमेंडमेंट के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो वैसे वो वीडियो आपको मिल जाएगी जी, ठीक है ना, बाकी फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लो जी, तो ये रही हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट, ठीक है, ये रही हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट। कहां गई? एक्स नहीं ना, ले, एक मिनट रुको। ये रही जी, लो जी, तो ये आपकी जीएसटी की अमेंडमेंट है, ठीक है ना, ये आपकी जीएसटी की अमेंडमेंट है, यहीं पे पड़ी है, यूट्यूब के ऊपर ही है, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर ही है, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब डाउनलोड क्या देख सकते हो। तो आपके अमेंडमेंट सारी देखो लिखे है ना, सितंबर दिसंबर 25, ठीक है ना, तो ये कितनी है, 2 घंटे 15 मिनट के अमेंडमेंट है, सारी अमेंडमेंट मैंने इसमें कवर की हुई है, जितनी भी जीएसटी के अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो सब अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। क्लियर है जी? तो सब कुछ कंटेंट मतलब यूट्यूब पे डला हुआ है, एफर्ट्स करने, खूब मेहनत करनी है। अभी रोने का मन कर रहा है, रो लो, जो फीलिंग लिखनी है लिख डालो, बट बाउंस बैक करना है भाई। मैं सभी पेरेंट्स से भी कह रहा हूं बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा, मैं कह रहा हूं एग्जाम क्लियर करेगा। अगर आपको दिक्कत है आप लक्ष्मी नगर में आके मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। मेरी क्लास खत्म होती है 3 सवा 3 बजे, मैं आधा पौना घंटा बैठता हूं, उसके बाद फिर मेरी क्लास होती है, बट उस आधे घंटे में अगर आपको आना है आप आ सकते हो, बट एग्जाम जरूर निकालने हैं। आपको मैं स्ट्रेटजी बता चुका हूं, क्लासेस के लिए क्लासेस वाली बता चुका हूं, अगर यूट्यूब से करना है यूट्यूब वाली स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कर लो, बहुत बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत डिटेल कंटेंट आपको मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। वो 3 सीरीज तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर देंगी, आपके भाई का वादा है जी, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत आ रही है, किसी और पेपर में दिक्कत आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे इस पे कमेंट डाल देना, मैं फिर कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। मुझे हर बच्चे के दिसंबर में एग्जाम निकलवाने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो, और हिम्मत नहीं हारनी भाई, हेलो, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना, लग जाओ, बस लग जाओ, एग्जाम दिसंबर लिख लो सामने, दिसंबर में मुझे एग्जाम निकालने हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और पहले से कांग्रेचुलेशन दे रहा हूं तुम्हारे दिसंबर में एग्जाम निकालने की, कांग्रेचुलेशन अभी से ले लो, और मेरी कांग्रेचुलेशन को वेस्ट मत जाने देना, यह बात ध्यान देना जी, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।